हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देखिए इंस्टीट्यूट समझ में। तो क्या बच्चों में पढ़ा क्लास 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर 4.3। अब क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया बेटा। बिना वक्त लगाए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, अगर है तो लंबाई चौड़ाई याद करो। शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। देखो लंबाई चौड़ाई दोगुनी है तो माना चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितनी बेटा मेरे पास हमने मान ली x मीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, लंबाई दोगुनी है ना चौड़ाई से, तो क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ओके, पहले बता दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार तो क्या बोला है, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल में दिया गया कितना 800 मीटर स्क्वायर, 800 रखो, लंबाई कितनी बेटा 2x, चौड़ाई कितनी x, ठीक है। 800 बराबर 2x स्क्वायर आ गया, तो 2x इधर ले लो बराबर 800, दो से भाग को उसको बेटा कितना आएगा 400 आ जाएगा, 400, ठीक है। अब पावर तो यहाँ पे है ना, तो इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। आपको पता है बेटा 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, तो इधर 20 आ गया प्लस माइनस, ठीक है। माइनस का नेगेटिव कर देंगे प्लस का, तो चौड़ाई कितनी आ गई बेटा, चौड़ाई कितनी आ गई, ये स्क्वायर रूट निकाला बेटा हमने 400 का, चौड़ाई थी x का कितना 20 मीटर आ गया, और लंबाई इसकी दोगुनी है, लंबाई दोगुनी है ना बेटा, तो लंबाई की 2x थी, तो 2 गुणा 20 बराबर कितना आ गया 40 मीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन निकाल आया वो, काफी टाइम आ चुका है। चलो करना क्वेश्चन है, 2-4 बार लगाना और आराम से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आते बेटा हम, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन करने वाला है नहीं, ठीक है। उसने ये पूछा कि हाँ या ना, तो नहीं होगा, चेक कर लेना अपने आप। चौथा स्किप मार दिया, ठीक है। पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवा सवाल दिया गया है, क्या परिमाप 8 भी 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। परिमाप कितना बेटा 80 मीटर है, परिमाप 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब पेरीमीटर दिया गया बेटा, क्या जगह में पेरीमीटर दिया गया है। ओके, और क्या दिया गया, पेरीमीटर 80 मीटर दिया गया, क्षेत्रफल कितना एरिया 400 मीटर, और यार कुछ रोकना पड़ोगे, सही है ना, ठीक है। ऊपर क्षेत्रफल दिया गया इसमें एरिया, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया कितना था बेटा बोल रहे लिखना पड़ेगा, एरिया कितना था 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। और तुम्हें निकालना क्या है, क्या इस पार को बढ़ाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लो, चलो कोई बात नहीं निकाल दे, ठीक है। परिमाप तुम्हें क्या दिया गया बेटा, यहाँ शुरू करते हैं, परिमाप या एरिया पेरीमीटर दिया गया हमें 80 मीटर, आयत का परिमाप होता है, तो लंबाई की चौड़ाई बराबर 80 आ गया, तो l प्लस बी बराबर कितना आ गया बेटा 80 और बटे 2 कर लेंगे हम लोग, चाहे काटे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से बेटा लंबाई चाहे निकाले चाहे चौड़ाई निकालना है, एक निकाल लेंगे दूसरे को इसमें रख देंगे जाके, ठीक है। चाहे लंबाई निकालना चाहे चौड़ाई को निकालना, हमारा काम हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई होगा देखिए 80, ठीक है, और ठीक कैलकुलेशन में हमने लंबाई को हमने चौड़ाई को x मान लिया, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया बराबर x मान लिया, ठीक है। तो लंबाई ये प्लस x बराबर 40, तो लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे पास बेटा, लेंथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस की x आ जाएगा। ओके, चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई कितनी चलेगी होगी 40 माइनस x। अब जाके इसमें एरिया में रख देते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना बेटा मेरे पास 400 मीटर, ठीक है। और बेटा क्षेत्रफल के एरिया पर किसका क्या पाएंगे, क्षेत्रफल ठीक, लंबाई को चौड़ाई होता है आपका, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है बेटा 400, ठीक है। लंबाई तुमने निकाली है 40 गुणे x,
40 माइनस के एक्स और चौड़ाई को तुमने एक्स माना था बराबर 400 गुणा करो बेटा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 400 ले लिया ठीक बराबर 0। ये माइनस पहले निकाल लो माइनस एक्स स्क्वायर 40x और माइनस के 400 बराबर 0। बेटा ये माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो सब निशान बदल जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0। गुणा करने में 400 आए और जोड़ने में 20 आए तो 20 गुणे 20 20 प्लस 20 ठीक है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 40 पे होगा बेटा अब 20 को 20 से गुणा कर लो 400 भी जमा हो जाएगा ठीक है x प्लस 400 बराबर 0 x का मान लो 95 फैक्टर कर लो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस 20x ये भी हो गया इसको इससे गुणा किया इसको इससे प्लस के 400 बराबर 0। बेटा x कॉमन निकलो यहाँ से x माइनस के 20 बचेंगे इन दोनों में देखो बेटा x कॉमन ठीक है ये बात चेक कर लें कि आपको दिख रहा है बेटा हाँ अभी तो दिख रहा है इतना ना ठीक है इतना दिख रहा है यहाँ से बेटा आ जाएगा क्या यहाँ से भी हमने क्या कर लिया 20 कॉमन माइनस के 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा देखो ये x बचा अब 20 को भाग को 400 से माइनस के 20 आ जाएगा ठीक है बराबर 0 ये और ये मैं दूँ x माइनस 20 x माइनस 20 ठीक है जब इसको करोगे ना x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे भी और x बराबर 20 यहाँ पे भी आ जाएगा ओके इतना देखो यार अच्छे से हाँ दिख रहा है इतना ठीक है तो इसको यहाँ रख देते हैं तो बेटा लंबाई कितनी थी बेटा मेरे पास अब देखो हमने यहाँ कर दी चौड़ाई तो कितनी मानी थी बेटा एक्स माइनस एक्स का मान कितना आएगा 20 मीटर हो गया से ठीक है और लंबाई कितनी थी बेटा 40 माइनस एक्स में मान थी ना तो 40 माइनस के एक्स की वजह से 20 कितना बचा 20 मीटर ओके तो लंबाई कितनी आ गई बेटा 40 मीटर और सॉरी हाँ ठीक है हाँ दोनों बराबर आ गए ना लंबाई तो दोनों ही बराबर आ गए तो एक बार चेक करो उसको अच्छे से बेटा फिर कल से हम लोग अगला नया चैप्टर शुरू करने की कगार पे हैं और बताना बेटा हम अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है ठीक है ऐसे करता है स्क्रीन शॉट ले लो ना ठीक है तो मैं प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे किसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और बच्चों यार अगर आपने हमारे चैनल अपने चैनल डीके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक को शेयर को कमेंट को सब्सक्राइब करो यार ठीक है हम जल्दी एक नया चैप्टर साइंस में भी शुरू करने वाले हैं साइंस में दिसंबर से केमिस्ट्री शुरू करेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।